नमस्कार स्टूडेंट। कल जो हमने लेजर का लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया था और उसके साथ जो फर्दर उसके दो और प्रोसेस थे जिन प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो लेजर के लिए सबसे मेन प्रोसेस है, जिस प्रोसेस का नाम हम लेते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, उसका आज हम डिस्कस करेंगे। जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है उस एमिशन में बेसिकली अगर आपके पास ये अगर हम E1 ग्राउंड एनर्जी स्टेट ले लें एंड E2 हम अगर हायर एनर्जी स्टेट लेते हैं तो जो ये फोटोन है जिसकी एनर्जी हम एच न्यू लेके चलते हैं वो एब्जॉर्ब होके कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र होता हायर एनर्जी स्टेट में। और वहाँ पर जो इसका स्टेबिलिटी टाइम है वो स्टेबिलिटी टाइम है 10⁻⁻⁸ सेकंड। इतने सेकंड के बाद ये जो आपके पास फोटोन है वो फोटोन ऑटोमेटिकली उस स्टेट से, उस स्टेट का मतलब जो हायर एनर्जी स्टेट जिसको हमने E2 कंसिडर किया है, उस स्टेट से वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएगा ही आएगा। और जब वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएगा तब इसका मतलब जैसे कल के लेक्चर में हमने ये इक्वेशन का डिस्कस किया था एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस में E1, और इसके साथ में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था E1 प्लस में एच न्यू इज इक्वल टू E2। अब इस इक्वेशन को दूसरे टाइप से अगर हम मॉडिफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 एट दिस टाइम जब हमने ये एब्जॉर्ब करके फोटोन एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया, उस एटम के एब्जॉर्ब करने के बाद जो हायर एनर्जी लेवल में फोटोन चला गया है वो फोटोन अब वापस ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास हायर एनर्जी स्टेट है उस स्टेट में से अपना फोटोन वापस निकला है तो एनर्जी वापस किसके बराबर आ जाएगी, E1 के बराबर आ जाएगी। E1 के बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब जो आपके पास जो एटम है जो हायर एनर्जी स्टेट में कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट किया था जिसका टाइम था 10⁸ सेकंड, तो क्या होगा वापिस ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएगा। और वापिस जब ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएगा इतने टाइम के बाद, तो इस टाइप के एमिशन को हम बोल देंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। और इस टाइम जब ये एटम वापिस ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएगा ये इन फेज नहीं होगा या इसके अंदर फेज रिलेशनशिप नहीं होगा। फेज रिलेशनशिप नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ से जो एमिटेड फोटोन की लाइट होगी वो लाइट कोहेरेंट लाइट नहीं होगी। मतलब कोहेरेंट लाइट नहीं होगी तो मतलब वो फेज में नहीं होगा। फेज में नहीं होगा तो मतलब एक सिंपल रेडिएशन एमिट हुई है जो हमने फोटोन एब्जॉर्ब कराया था उस फोटोन की। तो इस टाइप के एमिशन को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलेंगे। नाउ अगर हमने स्टिमुलेटेड एमिशन करवाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे ही हमने स्टिमुलेटेड एमिशन करवाना है तो हमारे पास जो ये दो एनर्जी स्टेट थे, जो लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट है, उस स्टेट पर जैसे ही वो हायर एनर्जी स्टेट में एटम गया है, जो जिस एटम का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे स्टेबिलिटी का 10⁻⁻8 सेकंड है, इतने सेकंड में हमने यहाँ पर एक फोटोन और एब्जॉर्ब करवा देना है। कहाँ पर, हायर एनर्जी स्टेट। जिस हायर एनर्जी स्टेट को हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, E2 कंसीडर किया है। अगर वहाँ पे हम मटेरियल को हायर एनर्जी स्टेट में एक फोटोन और दे दें तो यहाँ पे टोटल फोटोन कितने हो गए, 2 फोटोन। इट मीन्स E1 को 2 फोटोन अगर हम दें तो वो एक्चुअल में कहाँ जाएगा, वो उससे भी हायर एनर्जी स्टेट, जो हायर एनर्जी स्टेट कहाँ पर है,
E3 है। मतलब E1 को एक फोटोन दिया तो E2 में गया, E2 को एक फोटोन और दे दिया तो E3 में चला गया। यूँ कह लीजिए कि E1 को अगर 2 फोटोन एनर्जी दे देंगे तो उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? E3 के बराबर हो जाएगी। बट जब भी हम लेजर पे काम करते हैं, लेजर मटेरियल की बात करते हैं, जिसका हमने कल नाम दिया था एक्टिव मटेरियल जो होते हैं, उनके अंदर ये कहाँ पर होती है? E3 जो लेवल होता है वो लेवल E2 लेवल से नीचे एग्जिस्ट करता है। नीचे एग्जिस्ट करेगा तो ये जो लेवल होता है, इस लेवल को हम बोलते हैं, जो नीचे एग्जिस्ट करता है उस लेवल को बोलते हैं मेटास्टेबल लेवल। तो इसका मतलब E1 को हमने एक फोटोन दिया तो वो एटम जो है E2 में चला गया, E2 को एक और फोटोन हमने दिया तो एटम कहाँ चला गया? E3 में चला गया। बट जो आपके पास E3 लेवल है वो E3 लेवल आपका कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? E1 लेवल और E2 लेवल के बीच में वो लेवल एग्जिस्ट करता है। और बीच में एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेटास्टेबल लेवल। और जो सेकंड फोटोन हमने दिया वो सेकंड फोटोन कितने टाइम में दे दिया? 10⁻⁻8 सेकंड में हमने उस फोटोन को जो एब्जॉर्ब होके हायर एनर्जी स्टेट में गया था उसको, उस एटम को एक और फोटोन दे दिया। एक और फोटोन दे दिया तो वो एटम कहाँ जाएगा? उससे भी हायर एनर्जी स्टेट में, जिस एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? E3 एनर्जी स्टेट हम बोलते हैं। बट ये जो E3 एनर्जी स्टेट है ये एग्जिस्ट कहाँ करती है? ये एग्जिस्ट करती है जो आपके पास E2 एनर्जी लेवल है उससे नीचे। अब उससे नीचे इसका मतलब एटम आएगा तो क्या होगा? वहाँ से कोई न कोई रेडिएशन निकलेंगी, कोई न कोई रेडिएशन निकलेंगी। मतलब रेडिएशन जो है E2 और E3 के बीच में जब ट्रांजिशन होगी तो यहाँ से 2 फोटोन एमिट होंगे। और ये जो 2 फोटोन एमिट होते हैं ये फोटोन आपके पास इन फेज रिलेशनशिप होंगे। और इन फेज रिलेशनशिप अगर ये दोनों फोटोन होंगे एमिटेड फोटोन, तो लाइट कैसी होगी? वो लाइट कोहेरेंट इन नेचर होगी। और जब लाइट कोहेरेंट इन नेचर होगी तो उस लाइट को हम क्या बोल सकते हैं? उस लाइट को हम बोलेंगे लेजर लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअल में जब भी स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तो वहाँ पे कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस होगी या कोहेरेंट लाइट जो है एमिट होगी। वो जो कोहेरेंट लाइट होगी वो लाइट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेजर लाइट वहाँ से एमिट होगी। आफ्टर दैट जो आपके पास हायर एनर्जी स्टेट का जो एटम है जिसने जो फोटोन रिलीज कर दिए हैं वो क्या करेगा? उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी? उसकी एनर्जी E1 के बराबर होगी। तो वो जो है एटम रेडिएशन लेस होके क्या करेगा? वापिस आपके ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होगा। तो इस प्रोसेस से आपके पास लेजर लाइट एमिट होती है। इसलिए हमें क्या चाहिए? स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए ही चाहिए अगर हमने लेजर लाइट को प्रोड्यूस करवाना है। तो इसके लिए एक और स्टेप होता है जो हमने अभी तक स्किप किया हुआ था। उस स्टेप को बोलते हैं, या वो जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन का। बेसिकली जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम जो स्टडी करते हैं वो इस फॉर्मेशन में अगर हम लेके चलें, E1 एनर्जी स्टेट है और ये आपके पास E2 एनर्जी स्टेट है, तो जो हायर एनर्जी स्टेट है वो E2 है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, जिस जनरली जो नंबर ऑफ एटम को हम शो करते हैं N1 और N2 से, जो N1 नंबर ऑफ एटम होते हैं वो E1 एनर्जी स्टेट के होते हैं, N2 जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट के होते हैं।
तो उस कंडीशन में जो आपके पास हायर एनर्जी स्टेट होती है, हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू ग्राउंड एनर्जी स्टेट। अब जब हम फोटोन एब्जॉर्ब करके ग्राउंड एनर्जी स्टेट के एटम हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर करेंगे तो उसी कंडीशन में फेज रिलेशनशिप की लाइट प्रोड्यूस होगी जब आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन का स्टेप होगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपके पास जो होता N1 ग्रेटर देन N2, और जैसे जैसे हम फोटोन को एब्जॉर्ब करवाते रहेंगे ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, उस कंडीशन में क्या होता चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में जो ट्रांसफर होंगे उसमें हायर एनर्जी स्टेट में एटम ज़्यादा हो जाएंगे, और एक कंडीशन के बाद क्या होगा, वहाँ से रेडिएशन एमिट होना स्टार्ट होंगे। मतलब जब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं आएगा तब तक आपके पास कॉन्टिन्यूसली जो है लाइट, कोहेरेंट लाइट वहाँ से एमिट नहीं होगी। तो कोहेरेंट लाइट एमिट नहीं होगी तो मतलब लेजर लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए ये एक और स्टेप है जो हमें क्या चाहिए, ये स्टेप हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम। जो नंबर ऑफ एटम हम लेके चलते हैं किसी भी स्टेट के लिए, ये हम लेके चलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, और उसके अकॉर्डिंग ये है जो N1 होगा, N1 इज इक्वल टू N0 e की पावर -E1 डिवाइडेड बाई में KT। जो E1 है वो आपके पास उस पर्टिकुलर लेवल की एनर्जी है। अगर हम फर्स्ट लेवल लेते हैं तो फर्स्ट लेवल की एनर्जी, K आपके पास बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट होता है, T आपके पास टेम्परेचर होता है, N0 जो होता है नंबर ऑफ एटम होते हैं वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में। सिमिलर केस जो हायर एनर्जी स्टेट है उसके जो नंबर ऑफ एटम होंगे यहाँ पे N2 इज इक्वल टू N0 एक्सपोनेंशियल -E2 डिवाइडेड बाई में K2। E2 आपके पास हायर एनर्जी स्टेट है, और यहाँ पर ये कंडीशन जब हैपन होगी N2 ग्रेटर देन N1 तो उस टाइम पे होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन। और इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करवा के, उसको कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करवा के हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब कंटिन्यूसली अगर हमने इसको एब्जॉर्ब करवाना तो हमने कोई ना कोई थर्ड प्रोसेस भी करना होगा, और उस थर्ड प्रोसेस का नाम है पंपिंग। इस थर्ड प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक